हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए इतिहास का क्षेत्र टॉपिक, जो हमारा फर्स्ट पेपर का है। तो इससे पहले मैंने इतिहास के अर्थ पर एक वीडियो लेक्चर ऐसे भी पोस्ट कर दिया है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड, चलिए अब आज हम स्टार्ट करते हैं इतिहास का क्षेत्र। जब हम इतिहास के क्षेत्र को बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा मानवीय अध्ययन। मतलब इतिहास लोगों के बारे में, मानव के बारे में पढ़ने की प्रक्रिया है या जानने की एक सब्जेक्ट है, जानने के लिए एक सब्जेक्ट है। इतिहास स्वयं के बारे में जानने की मनुष्य की आंतरिक इच्छा की प्रतिक्रिया है। इस कारण एवं मौलिक रूप से एक मानवीय अध्ययन है जो लोगों के महत्व, उनकी व्यक्तिगत पसंद, उनके मूल्यों तथा स्वयं को एवं विश्व को देखने के उनके दृष्टिकोण पर जोर देता है। तो इतिहास क्या मानवीय अध्ययन है, मतलब मानव का अध्ययन है। मानवता में इस रुचि के कारण ही इतिहास तथा अन्य मानवीय अनुशासन के मध्य एक कड़ी बनती है। इनके साथ यह साधनों तथा उद्देश्यों की दृष्टि से सहभागी बनता है। इतिहास द्वारा मानवीय अनुभव को देखने के लिए ऐसे तरीके प्रस्तुत किए जाते हैं जो अन्य मानवीय अनुशासनों में उपलब्ध नहीं होते। देन हमारा सेकंड है व्यक्ति और समाज दोनों का अध्ययन। मतलब इतिहास में हम व्यक्तियों के बारे में भी पढ़ते हैं और समाज के बारे में भी। इतिहास का संबंध दोनों से रहता है। अन्य समाज विद्वानों की भांति इतिहासकारों की रुचि इस बात से रहती है कि स्त्री और पुरुष सामाजिक प्राणी के रूप में साथ साथ क्यों और कैसे कार्य करते हैं। समाज विद्वानों के साथ अपने संपर्क सूत्रों के कारण इतिहास समान परिकल्पनाओं और निष्कर्षों का प्रयोग करते हुए यह जानकारी प्राप्त करता है कि लोगों ने अपनी संस्थाओं का विकास किस प्रकार किया था। इसके बाद अगर हम इतिहास के क्षेत्र में देखें तो तीसरा आता है इतिहास मार्गदर्शक है। इतिहास की रुचि कारणों में होती है, अतः यह सामाजिक प्रक्रिया की हमारे विचारों को बढ़ाता है और स्पष्ट करता है। मतलब ये हमें सीख देता है आगे कैसे क्या काम करना है, ये हमें इतिहास सिखाता है। यह हमारे सम्मुख कुछ सामाजिक समस्याओं के बारे में अधिक अनुशासित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। संतनीयता का यह प्रसिद्ध कथन है कि जो लोग इतिहास को नहीं जानते वह निश्चित रूप से इसे दोहराते हैं। जब हम यह जान लेते हैं कि अतीत काल में समाज का संचालन किस प्रकार हुआ था, जो हम वर्तमान में अंतर्निहित संभावनाओं तथा विकल्पों को भी जान लेते हैं। इतिहास निश्चित रूप से वर्तमान को यह नहीं बता सकता कि क्या करना है, लेकिन यह पुरानी गलतियों को दोबारा करने पर रोक लगाने में सहयोग करता है। जैसे हम कहते हैं ना, अपनी गलतियों से सीखते हैं। आज हमने मान लो कुछ गलत कर दिया तो उसके लिए हमें पछताना पड़ा बाद में, तो फिर हम आगे उसे नहीं दोहराएंगे। उसी तरह इतिहास हमें बताता है कि पास्ट में आपने ये किया था, लोगों ने ऐसा किया था, तो उसका परिणाम ऐसा हुआ था, तो शायद हमें भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। देन इसके बाद है अनुभवों का अध्ययन। इतिहास में हम अनुभवों का भी अध्ययन करते हैं। इतिहास व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार के मानवीय अनुभवों की विलक्षणता पर जोर देता है। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो ज्ञान जाते हैं कि जीवन विशिष्ट और परिवर्तनशील है तथा इसके प्रत्येक टुकड़े की अपनी एकाग्रता है। अतीत और वर्तमान के मध्य चाहे कितनी भी आकर्षक एकरूपता क्यों न विद्यमान हो, हमें शीघ्र यही ज्ञात हो जाता है कि अतीत को वास्तव में दोहराया नहीं जा सकता। इतिहास पूर्ण रूप से अपने आप को कभी नहीं दोहराता है। इतिहास में हम अतीत का अध्ययन भी करते हैं। अन्य शास्त्रों का कार्य अनुभवों की रक्षा, संरक्षण एवं व्याख्या करना है, लेकिन इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम अतीत का अध्ययन व मनन करते हैं। वो अतीत की घटनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर भविष्य को संवारने के लिए पुनर्व्याख्याकित करते हैं। यह अतीत को वर्तमान की समझ के योग्य बनाता है तथा इसकी इस प्रकार व्याख्या करता है कि प्रत्येक पीढ़ी प्रयोग कर सके। इतिहासकार वास्तव में यथार्थ अतीत से संबंध रखते हैं। यह वास्तविकता की विशेष योजनाओं से बंधे रहते हैं तथा लिखित तारीख से कठोर नियमों से चिपके रहते हैं। यह सच है कि इतिहास तथ्यों को महत्व देता है, लेकिन तथ्य स्वयं नहीं बोलते। मतलब तथ्य स्वयं नहीं बोलते से कहने का मतलब है कि जो इतिहासकार जो समझता है तथ्यों को देखकर, वही अपने लैंग्वेज में, वही अपने जो भी उसके समझ में जो उसको आता है वही वो लिखता है, और उसी से हम इतिहास के बारे में जान पाते हैं। ऐसी स्थिति में तथ्य नहीं वरन अनुभव महत्वपूर्ण बन जाता है। तथ्यों के अंतर्दृष्टि के साथ गुण, स्वभाव एवं जीवन के अर्थ से जोड़ा जाता है। इसके बाद है अधिक चयन और निर्णय। साहित्य, दर्शन एवं कला की उपेक्षा इतिहास चयन तथा निर्णय अधिक करता है। यह बार बार मानवीय संस्कृति को बदल देता है। जिस अनुभव को पूर्ण संतति ने अस्वीकार कर दिया था, उसमें यह नई संतति तलाश करता है। यह उसे अतीत को संजोए रखता है जो वर्तमान में तो अपनी उपयोगिता खो चुकी है, लेकिन जिसे भावी संतति नया अर्थ दे सकती है।
सैमुअल इलियट मॉरिसन के शब्दों में इतिहासकार को यह करना चाहिए कि अतीत को रचनात्मक रूप से वर्तमान से संबंधित कर दें। इस प्रकार इतिहासकार का उद्देश्य मानवीय अनुभव के तथ्यों को न केवल तलाश करना तथा समझना है, वरन उनको अपने समय के नए सुझावात्मक तथा प्रेरक मूल्य प्रदान करके बोधगम्य बनाना है। मतलब सभी को समझाने लायक उसे बनाना है कि आप देख रहे हो तथ्यों को, उसे समझ रहे हो और अपने समझदारी से उसे इस प्रकार सरल बनाना है कि सब कोई उसे समझ सके। और अंत में है कठोर नियतिवादी नहीं। इतिहास कठोर नियतिवादी नहीं होते, अर्थात वे यह नहीं मानते हैं कि निश्चित कारकों का एक सेट, वर्ग या समूह मानवीय व्यवहार को निर्धारित करता है तथा उनके कार्यों को संपन्न करता है। ऐसी स्थिति में अतीतकालीन मानव व्यवहार को पढ़ने का महत्व संदिग्ध हो जाता है, क्योंकि तब इसे बदला नहीं जा सकता। लोग अपने अतीत की भूलों को सीखने में असमर्थ रहते हैं। इसके अतिरिक्त इतिहासकार किसी एक व्यक्ति या घटना को अलग अलग नहीं रख सकते। मानवीय घटनाएं शून्य में घटित नहीं होती और इसलिए वे व्यक्तियों को प्रभावित करती है तथा इस प्रकार अन्य घटनाओं को प्रभावित करती है। फलतः सभी ऐतिहासिक घटनाएं व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक इतिहास का क्षेत्र। गाइस, ये इतना आप एग्ज़ाम में लिख दो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी PDF का, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और भी इसी प्रकार वीडियोज़ डालूँ। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है। थैंक यू।